GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्य प्रदेश पर जमकर निवेश आ रहा है। 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। प्रदेश में निवेश से विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लाखों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। नए निवेश से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। उधर कांग्रेस ने GIS को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उद्यमियों को MP भाया, रिकॉर्ड निवेश आया। मध्य प्रदेश बहुत अच्छा लग रहा। I'm very very happy and honored to be in such a beautiful state. मैं अपने IT कंपनी सेटअप जो स्टार्ट करना है भोपाल में, उसको लेके भी, इन्वेस्टमेंट को लेके, मध्य प्रदेश के टूरिज्म को लेके हम NRI लोग ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करें। MP में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। सौभाग्य ये मौका मिल रहा है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। विकास का क्लियर विजन, कांग्रेस को क्यों टेंशन? कि ये शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राज में इन्वेस्टर मीट में MOU साइन होने के कितने प्रतिशत जमीन पे लगे? मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया भर के लोग आए और यहाँ की जो प्रकृति है उससे लाभ लेकर स्वयं भी स्वस्थ बने। मध्य प्रदेश में आ रहा निवेश, क्यों सियासी क्लेश? देखिए, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी ने समिट के लेके बात तो करी, लेकिन कितना आता है, कितना इन्वेस्टमेंट आता है वो महत्वपूर्ण है। ये 30,77,000 करोड़ के MOU, इसमें से महत्तम MOU जमीन पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश में अब तक अरबों रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। उधर कांग्रेस निवेश को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। आखिर निवेश के महाकुंभ पर क्यों सियासी तकरार? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। वो विकास का विजन बता रही है, निवेश से विकास के नए रास्ते खुलेंगे, तो वहीं कांग्रेस ने GIS पर ही सवाल उठा दिए हैं। आखिर क्यों GIS पर सियासत? आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले नजर सवालों पर। और आज के बड़े सवाल हैं, सरकार की रणनीति निवेश होगी पूरी? जो टारगेट लेकर सरकार चल रही है, क्या वाकई वो पूरा होगा? दूसरा सवाल है, कांग्रेस की टेंशन क्या है, निवेश या विकास या फिर मकसद केवल सियासत? तीसरा और बड़ा सवाल, विकास रोजगार के दावों में दम कितना है? जो GIS के जरिए जो दावे किए जा रहे हैं, वाकई इसमें दम है क्या? ये महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे चर्चा का ये सभी सवाल हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी रहेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत भूपेंद्र जी आपका। आशीष शर्मा जी, विधायक BJP, बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, अर्थशास्त्री हैं और वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अर्थव्यवस्था के जानकार शशिकांत त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन एक बार फिर कुछ आंकड़े जरूर साफ कर देने चाहिए। दरअसल बहुत सारे जो डेटा अभी तक आए, 30 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश के जो प्रस्ताव मिले हैं, इससे खुद आज CM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा 17 लाख से ज्यादा नौकरियां इससे प्रदेशवासियों को मिलेंगी। यह भी बताया कि 50 देशों के 100 से ज्यादा बड़े उद्योगपति भी इसमें शामिल हुए। दूसरा एक और जो बड़ा आंकड़ा आया है वो CII का कि 2047-48 तक 18 गुना अर्थव्यवस्था का, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ जाएगा, जो कि 248 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर निवेश हो सकता है, उन पर हम चर्चा बीच में करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जरूर कर देते हैं। आशीष शर्मा जी, दावे बहुत हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और 30 लाख करोड़ का वो हमने आंकड़ा भी सुना कि इतने के प्रस्ताव मिले। सवाल पहला यहीं से शुरू होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर समिट होते हैं, लेकिन बाद में जो चर्चा होती है कि भाई आया कितना हाथ में, जमीन पर कितना आया? ये 30 लाख करोड़ जमीन पर उतरेगा क्या? आशीष शर्मा जी, देखिए, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में निवेशकों को अपना निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हमारी सरकार लगातार प्रयास करती रही जी। वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जगह जगह निवेश के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश भर के अधिकारियों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए
उनसे चर्चा की। और अब ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में आज संपन्न हुई है, जिसमें लगभग 30 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव MOU हमको साइन करने का मौका मिला है, प्रस्ताव पास हुए हैं, प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर अपना उद्योग व्यापार व्यवसाय लगाना चाहता है तो आज के इस वैश्विक परिदृश्य में अच्छी सड़कें चाहता है, यातायात की कनेक्टिविटी चाहता है, और लाल फीताशाही के कारण उसको विलंब ना हो अपना प्रोजेक्ट खड़ा करने में, करप्शन नहीं हो जिसके कारण उसको अपने प्रोजेक्ट को डिले करना पड़े या उसको नुकसान हो, ऐसा हर कोई निवेशक चाहता है। और इसलिए मध्य प्रदेश चूंकि भारत का हार्ट है, यहाँ पर हवाई अड्डों की सुविधाएं बढ़ाई गई है, हवाई कनेक्टिविटी, सड़कें बहुत अच्छी बनी है, 4 लेन 6 लेन मार्ग हमारे मध्य प्रदेश में निर्मित हुए हैं, बिजली की बढ़िया व्यवस्था है, पानी की बढ़िया व्यवस्था है, और सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है। इसलिए एग्रीकल्चर आधारित उद्योग भी हमारे यहाँ पर आना चाहते हैं। बड़ी संख्या में निवेशक भारतवर्ष के विदेशों से भी आए और उम्मीद है कि सरकार का यह प्रयास सार्थक होगा। चलिए, आपको ये भरोसा है कि ये प्रयास सार्थक होगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, पूरी बात आपने सुनी है आशीष शर्मा जी की। दूसरा ये कि सरकार अगर प्रयास कर रही है, पॉजिटिव कोशिश कर रही है, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव इससे पहले करी, अब GIS हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, तो आशा क्यों नहीं की जानी चाहिए कि भाई उद्योग जगत क्यों नहीं आएगा? इंफ्रा भी बेहतर हो रहा है पहले से। भूपेंद्र जी देखिए, अगर आपका लड़का परीक्षा देने में 5 बार 10 बार फेल हो जाए तो आप जो है 7वीं बार आशा करेंगे कि आशंका करेंगे? मध्य प्रदेश में जो है 20 साल से ये इन्वेस्टमेंट समिट्स का जो है इवेंटबाजी चल रही है, उसकी चकाचौंध में मध्य प्रदेश के लोगों को ठगने का काम होता है। क्या आपको मालूम है कि रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि 3%, ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, 3% भी इंडस्ट्री कन्वर्शन नहीं हुआ। मामा जी ने कहा था कि वो 25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला चुके हैं, और उन्होंने विधानसभा के उत्तर में बताया है कि कुल जो है 20 साल में 78,862 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। पर ईयर ये 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। ये परीक्षाओं में जो बच्चा बार बार फेल हो रहा है, जब वो अभी एक ही साल में ये गोली देने लग जाए कि 30 लाख करोड़ रुपए और 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है जी, तो जो है इस पर हंसने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं फिर जोड़ रहा हूं। आपने चूंकि पिछली सरकार का, बीजेपी सरकार का जिक्र किया है, इस बार आपको पैटर्न कुछ अलग नहीं लगता? रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव क्या शहरों में, जबलपुर में, सागर में, छोटे छोटे शहरों में पहले कभी इन्वेस्टमेंट समिट होती थी क्या भूपेंद्र जी? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये इवेंटबाजी की चकाचौंध है। छोटे शहरों में भी आप कर लेंगे तो उससे रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि इन्होंने इंटरनेशनल रोड शो किया है जी। क्या आज तक आपने सुना है कि रोड शो करने से इन्वेस्टमेंट आता है? ऐसे ऐसे हाथ हिला के जा रहे हैं हमारे मंत्रीगण, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा किसी शहर में? ये रोड शो उन्होंने इंटरनेशनल जो है दुनिया में, जर्मनी जाके रोड शो किया है, तो क्या भगवान जी हाथ हिला रहे हैं कि वहां पर जो है अपने आप लोग आके इन्वेस्टमेंट कर देंगे? आप इसके बाद मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता, यहां पर रोड शो हुआ साहब। यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट से मेल मुलाकातें नहीं हुई हैं, रोड शो हुआ। ये रोड शो कौन सी पद्धति है निवेश लाने की? इसमें जो है कहा यह गया है कि 95,617 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है जी, और जो है 48,470 लोगों को नौकरी मिलने वाली है। रीजनल कॉन्क्लेव में जो है 2.46 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, और इसमें 24 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। ठीक, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में इसी साल सरकार ने बताया है कि 39 लाख से ज्यादा बच्चे यहाँ पर, शिक्षित बच्चे बेरोजगारी में रजिस्टर्ड हैं सरकार के खातों में। ठीक है, आपने भूपेंद्र जी बहुत सारे सवाल उठा दिए। मैं राम श्रीवास्तव जी के पास जाऊं उससे पहले एक कमेंट जरूर आशीष शर्मा जी का बनता है। आशीष शर्मा जी, रोड शो कर रही थी आपकी सरकार अलग अलग जगह पर जाकर, के लिए जो आवश्यक होता है वो हमारी सरकार ने किया है, और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वहीं पर चलता है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है, जहां पर मेल मिलाप से आता है कि हाथ हिलाने से आता है? मेल मिलाप से इन्वेस्टमेंट आता है कि हाथ हिलाने से आता है? ये बताइए ना आप। मेल मिलाप करने से
आप तो रोड शो कर रहे हैं, रोड शो से इन्वेस्टमेंट आता हो तो बताइए। आपके समय सड़कें नहीं थी, आपके समय पानी नहीं था, आपके समय देवास का, अरे जर्मनी में तो आपके समय हमारे समय भी जर्मनी में जर्मनी में कर रहे थे रोड शो। आपके समय मंडी जी जर्मनी में रोड शो हो रहा है, अमेरिका में रोड शो हो रहा है, इंग्लैंड में रोड शो हो रहा है। जवाब दीजिए आप। 7 देशों के प्रतिनिधि आए थे हमारे पास आज GIS में, जरा देखिए। अरे ये तो किसी भी गोरे आदमी को पकड़ लाओ, ये अच्छा, इससे आपके घर में 100 है तो ये जी हम आपसे जो कह रहे हैं उसको बड़ी गंभीरता से लीजिए। हम आपके आपकी सरकार को भला चाहते हैं, बड़ी लाइन खींचिए, आपकी बड़ी लाइन खींचिए। 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है इस बार GIS में। आप पड़े ये मध्य प्रदेश की खूबसूरती देखकर, इतनी कंपनियां आपने डींगे मारने के लिए इतने कर लिए कि आपको आधे रद्द करना पड़े। स्वागत करना चाहिए गुप्ता जी कि मध्य प्रदेश में निवेश आ रहा है। बिल्कुल स्वागत लोग मना नहीं कर रहे। अगर जमीन उनको पता है बिजली भी है, अगर जमीन पे उतर आएगा तो हम स्वागत करेंगे, भी पहनाएंगे आपको। रेल मंत्रालय ने कहा है, रेल मंत्री जी ने कहा है सरप्लस बिजली खरीदेंगे मध्य प्रदेश की रेल में। चले ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। जी आशीष शर्मा जी, जी डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं भूपेन जी। राम श्रीवास्तव जी थोड़ा सा ये भी बताइएगा, इन्वेस्टर समिट पहली बार नहीं हो रहा है, गुजरात में बहुत सारे इन्वेस्ट समिट हमने देखी हैं, कितना जमीन पर वाकई उतर पाता है? मध्य प्रदेश में एक थोड़ा सा नया फॉर्मूला था, रीजनल कॉन्क्लेव भी किए, अलग अलग शहरों में भी गए, और इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों से भी अलग अलग जाकर बात की, और अब GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कितना वाकई जमीन में उतर पाता है? दूसरा, एक थोड़ी रोशनी इस पर भी डालिएगा, देश से कहते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि रिवर्स ड्रेन हो रहा है, वापस आ रहे हैं वहां से लोग पैसा कमाकर भारत। राम श्रीवास्तव जी, स्वागत करना पड़ेगा। इस तरह की जिस तरह की मीट होती है तो कम से कम हम इस बात का अपना एक एनालिसिस करते हैं कि हम क्या थे, अब क्या हो गए हैं और आगे भविष्य में क्या होंगे। जहां तक मोहन यादव जी के प्रयासों का सवाल है, उनको मैं विद्यार्थी जीवन से जानता हूं, मुझे मालूम है उनका दिल और दिमाग बहुत साफ है और राष्ट्र के हित में वो पूरी तरह से समर्पित है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि हम जो है एक राजनीतिक चश्मे को उतार कर इस पूरी समस्या को देखें और उसका निदान करें तो इसका लाभ हमको प्राप्त हो सकेगा। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मध्य प्रदेश में और खासकर भोपाल ने जितना अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण नुकसान उठाया उतना दुनिया में किसी देश ने नहीं उठाया है। मेरा ध्यान आपकी ओर लाने का है यूनियन कार्बाइड का। उस समय यूनियन कार्बाइड जब यहाँ आई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आई थी, लेकिन हुआ क्या था, उन्होंने मिग गैस बनाने का लाइसेंस कभी नहीं लिया था और ये कहा था बाहर से लाकर सेवेंट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने क्या किया, मिग गैस बनाना पड़ी। कितने लोगों की जान चली गई, आज भी लोग तड़प रहे हैं। और जो सरकारी हमारा तंत्र इतना उस समय, राम श्रीवास्तव जी, दौर बदल गया, मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से पहले के मुकाबले होती है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल बदल गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक चस्पे को उतार कर हमको देखना चाहिए, बजाय एक दूसरे के दोषारोपण करने के लिए राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि आज भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $1 ट्रिलियन से कहीं अधिक का हो चुका है, रोजगार होगा और ये मकसद गलत नहीं है, इस पर कितना सफलता मिलती है ये अलग मसला है। हमारे साथ जी राम श्रीवास्तव जी आ रहा हूं, शशिकांत त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक पर लगातार लंबे समय से नजर रखे हुए हैं, कवर कर रहे हैं। शशिकांत जी, मध्य प्रदेश को आपने नजदीक से देखा है, कॉन्क्लेव पर भी आपकी लगातार नजर बनी रही है, GIS जो अभी वर्तमान में चल रही है, कितना आप देखते हैं जमीन पर उतरता हुआ? दूसरा, क्या संभावनाएं हैं जो एक उद्योग जगत के लिए चाहिए, क्या वो है इंफ्रा हमारे MP में? शशिकांत जी। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है मध्य प्रदेश में, पहले से भी आप देखें कि जब अगर आप पार्टियों को, राजनीतिक दलों के आयोजनों को देखें जी, तो मध्य प्रदेश में हाई एंड प्रोडक्ट पहले से थे। जैसे आप देखिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट 1940 में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज आया था 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से। कैडबरी भी आपका हाई एंड प्रोडक्ट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, हिंदुस्तान लीवर है, ब्रिजस्टोन है। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, BHEL तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, NTPC है अगर आप सरकारी इन्वेस्टमेंट देखें तो, जिन्होंने बहुत जॉब क्रिएट की है। और मतलब नेहरू के इन सब इन्वेस्टमेंट को लोग मतलब मंदिर कहते थे उस जमाने में।
तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक इच्छाएं लोगों की नहीं होती हैं, चाहते सब हैं। अभी जो 10-12 इन्वेस्टमेंट्स मीट है, तो होता क्या है कि अभी मैं कल गया था, तो जो जेंट्री वहां पर है, जिसने आपको इनवाइट किया, मुझे किसी से बात करनी है, मैं इंग्लिश में लिखता हूं, तो वो कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि सरकार कोई काम कर रही है या नहीं कर रही। जो सवाल उठ रहे हैं ना कई सारे, उसके पीछे कारण ये होता है कि इन्वेस्टर्स से मुझे मिलना है, तो लेकिन अगर आप खबरें पढ़ेंगे कि वो इन्वेस्टर्स आएंगे तो इस टेंट में रुकेंगे, यहाँ दाल बाटी खाएंगे, इधर चूरमा खाएंगे और उनके लिए गाड़ी लगेगी और ऐसा होगा। जो बात हम पूछ रहे हैं, जो पब्लिक जानना चाहती है कि कौन आकर के क्या करेगा, उसका उत्तर कोई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीफ मिनिस्टर ने मना कर रखा है। आप लोगों की जो मशीनरी, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को पता ही नहीं है या वो कहीं गलत तरीके से घुस गया है। ये मतलब बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लग जाए। जिन लोगों को आपने बिठा रखा, मान लीजिए आप ही का चैनल है, आज मैं पूछ रहा हूं, अभी पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक सूची दीजिए कि कितने लोग आए थे एक्चुअली वाकई, और उन्होंने क्या वो करेंगे नहीं करेंगे। की है, आज सीएम ने पीसी भी की, बताई उन्होंने कि 25,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस बार के जीआईएस में। शशिकांत जी, रजिस्टर देखिए, बारात में कितने लोग आए, 50 देशों के 100 बड़े उद्योगपति जो बाहर से आए हैं। जी देखिए, बारात में बहुत सारे लोग आते हैं जो खाना खा के चले जाते हैं, पता भी नहीं था कौन आया था और कौन गया था। लड़की के घर वालों से या लड़के के घर वालों से कितने लोग आए थे जो बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, ये पता करना जरूरी है, और क्या बातचीत हुई और कैसे लोग हैं वो। ठीक, आपने कुछ सवाल उठाया आशीष शर्मा जी। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ शशिकांत जी। आशीष शर्मा जी, देखिए शहर में जो बड़े पत्रकार जो इस जीआईएस समिट में मौजूद थे, वो कुछ शिकायतें कर रहे हैं उद्योगपतियों से। आप लोगों ने बहुत 1-to-1 नहीं करने दिया इन्हें। देखिए, समिट बहुत सफल रही है। आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश में इन कंपनियों के द्वारा जो करार किया गया उसके अंतर्गत उद्योग स्थापित होना शुरू होंगे, तब वास्तव में लगेगा कि हाँ कितने उद्योग आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि सरकार ने बहुत पॉजिटिवली निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे, आज माननीय गृह मंत्री जी पहुंचे। भारत की जो शीर्ष कंपनियां हैं, लगभग 13 सेक्टरों में उन्होंने निवेश की संभावनाओं पर बल दिया और ये कहा है कि इसमें हम निवेश करना चाहते हैं। ऊर्जा हो, पर्यटन हो, एग्रो इंडस्ट्रीज हो, इन सब में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। बहुत सारे आपने जो जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे एमएसएमई हैं, तकनीकी शिक्षा कौशल है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यानिकी, प्रसंस्करण, चिकित्सा, शिक्षा, बहुत सारे क्षेत्र हैं। लेकिन आ कितना रहा, ये बड़ा सवाल है। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। दूसरा एक, ये भाई इतनी अच्छी कोशिश है अगर, तो थोड़ा कुछ समय तो पॉजिटिव की रहिए, इंतजार करिए भूपेंद्र जी। निवेश लाइए और अभी भी लेकर आएंगे। भूपेंद्र जी देखिए, जो है ये मैं पहले जो है राम श्रीवास्तव जी की बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हिंदुस्तान का बंटा बैठ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने जो पैसा सक किया है, अभी उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई है। आज जो है शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। ये इन्वेस्टमेंट कौन लाया था? बीजेपी की सरकार ने 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। तो ये इसके खतरे क्या भांपे नहीं थे उन्होंने जब ये इन्वेस्टमेंट ला रहे थे वो? दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट समिट इसलिए करी जाती हैं कि आप जो है सरकारी जो शासकीय योजनाएं हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट मान लें और जनता को भ्रम फैलाएं, झूठ फैलाएं? ये जो सूची सरकार ने जारी की है, भूपेंद्र जी शायद मेरी बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। देश में आप टोकिए मत मेरे को, पहले टोकिए मत, मैं सब आपके जवाब एफआईआई की बात कर रहे हैं, तो बात थोड़ी आगे जाएगी ना। मैं आपसे पूरी करिए, समय थोड़ा। राम श्रीवास्तव जी ने बोला, हाँ, एनटीपीसी, एनएचएआई, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जल निगम, इनका इसको ये इन्वेस्टमेंट है मध्य प्रदेश, इसको सरकार अपनी सूची में जाहिर कर रही है और इसका अमाउंट मालूम है कितना है? 3 लाख करोड़ रुपया सरकारी योजना। अगर आपके यहाँ निवेश है तो ये जीआईएस करने की जरूरत क्या है? वो तो अपने आप आ रहा है। ठीक है। और दूसरा, मैं आपको एक ठीक नहीं है, पूरी बात करने दीजिए मुझे। और मैं आपको बता रहा हूं कि कमलनाथ जी 15 महीने के लिए थे सरकार में,
15 महीने में उन्होंने जो है 74,000 करोड़ के प्रपोजल्स लिए थे और उसमें से 8,450 करोड़ रुपया कन्वर्ट हुआ है। और उसमें कंपनियां कौन सी हैं पता कर ले, आशीष जी भी पता कर ले, सिप्ला फार्मा, अजंता फार्मा, पार फार्मा, मैक्लाइड। अरे कन्वर्ट हुआ बता रहा हूँ, मैं कन्वर्ट हुआ बता रहा हूँ। 11.5% इंडस्ट्री कन्वर्शन हुआ है। आप जो है तो जनता को आप भ्रम में क्यों रख रहे हैं? सरकारी योजना आपका इन्वेस्टमेंट हो गई। यदि सार्वजनिक योजनाओं के लिए कोई कंपनी मध्य प्रदेश में आना चाहती है तो उससे क्या रोजगारों का सृजन नहीं होगा? हमारे यहाँ नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ठीक, एयरपोर्ट का विकास हो रहा है। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए यदि कंपनी आएगी मध्य प्रदेश में तो क्या उससे रोजगार का सृजन नहीं होगा? हाईवेज बन रहे हैं, चल ठीक है। वक्त का मैं एक छोटा छोटा कमेंट लूंगा। राम श्रीवास्तव, जेएफआईआई का जिक्र हो रहा था, विदेशी इन्वेस्टमेंट नरसिम्हा राव सरकार में खोला गया था। देखिए, विदेशी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत आवश्यक है जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो तौर तरीका है और उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल ये कि ये जो इन्वेस्टर मीट हो रहा है इसका जो आपका एडवाइजर कौन है? इसका जो हमने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस कंपनी विदेशी कंपनी है, उस विदेशी कंपनी का हमने कैरियर देखा है क्या? 104 देशों में उस पर जो है बैन लग चुका है। चलिए आपने सवाल उठा दिया। अब रहा सवाल, माफी चाहूंगा राम श्रीवास्तव, बताऊंगा थोड़ा कम है। शशिकांत त्रिवेदी जी जो GIS हुआ, थोड़ा सिस्टम में बदलाव की दरकार है क्या? कुछ और फिल्टर, कुछ और छलनी लगने की दरकार है? निश्चित रूप से हमको पहले यहाँ खड़े होकर ये देखना पड़ेगा कि पीथमपुर में आज की तारीख में जितनी इंडस्ट्री चल रही हैं उनमें से कितनी सिक इंडस्ट्री। राम श्रीवास्तव जी आ रहा हूं, इन्वेस्टमेंट से राम श्रीवास्तव जी आखिरी कमेंट शशिकांत त्रिवेदी जी आपका। बस दो बातें मैं आपको बता देता हूं, इसमें सारा लब्बल हुआ है। दिसंबर के महीने में विधानसभा में एक सवाल पूछा गया 2024 में कि कितना निवेश आया, किस किसने किया है, इतने सारे इन्वेस्टमेंट हुए, उनमें क्या हुआ, रिकॉर्ड पर है वो। उसका उत्तर है का से चा तक जानकारी एकत्रित की जा रही है। 20 साल में जानकारी ही नहीं है कि हुआ क्या है। नंबर 2, अगर आपको लगातार हर 2 साल में इन्वेस्टमेंट सबमिट करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आया है अभी, तो पोटेंशियल नहीं है। आपको अपना तरीका या फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी जरूर बदलनी होगी। माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजधानी भोपाल में हुआ है और इससे कुछ आशा जरूर हमें करनी चाहिए। थोड़ा वक्त भी देना चाहिए सरकार को काम करने का। अगर सरकार ने भरोसा दिलाया है तो फिर थोड़ा इंतजार भी करिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।